दोस्तों इन दिनों Realme वाले अपनी जो है पी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा इनका दोस्तों Realme का जो है P3 Pro वाला स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया। और जिन लोगों को पी सीरीज़ के बारे में इनके नहीं मालूम, मैं आपको बताना चाहूँगा पी सीरीज़ में दोस्तों स्पेसिफिकली ये अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन, वो भी स्पेसिफिकली गेमर्स को टारगेट करते हुए अभी तक लॉन्च करते आए हैं। और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों गेमिंग स्पेसिफिकेशन इन्होंने डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। और हमने ऑलरेडी जैसे P3 Pro वाले स्मार्टफोन का रिव्यू भी बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। उसका अभी ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मैंने लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इस मार्च के महीने में दोस्तों इनके अब जो है दो और नए पी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स P3 और P3 Ultra ये इन्होंने लॉन्च किए हैं। और एक फ़ोन दोस्तों 25,000 के प्राइस बजट में आपको देखने को मिलेगा और एक दोस्तों 20,000 के प्राइस बजट में देखने को मिलेगा। और कमाल के दोस्तों ये भी गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में आपसे ऑब्वियसली डिस्कशन करूंगा आज के इस जो है इन डेप्थ रिव्यू के वीडियो में, और सिंगल वीडियो में आपस में इन दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन भी करके देख लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन हिट करना, नोटिफिकेशन भी ऑल करना, ताकि हमारी बनाई हुई सभी टेक वीडियोस की बैक टू बैक नोटिफिकेशन आपके पास जो है टाइमली आती रहे। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गेट्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो के सबसे पहले दोस्तों इन स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन को बताने से ही मैं करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप P3 Ultra वाले स्मार्टफोन को अगर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिस्प्ले का साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 6.83 इंचेस की इन्होंने आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ वाली एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करी है। बाकी रिफ्रेश रेट्स में 120 हर्ट्ज का मैक्सिमम आपको स्मार्टफोन में दे दिया है। और वहीं पे पीक ब्राइटनेस के मामले में ब्रांड का कहना है कि इसमें आपको 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। एक्चुअली ऐसी कोई ब्राइटनेस नहीं, तो 1500 निट्स तक जाती है। ब्रांड सब मार्केटिंग वगैरह के लिए करते हैं। एक्चुअल ब्राइटनेस आपको दिखेगी कि 700 से 800 निट्स तक जाते हुए दिखेगी, तो इस बात का ध्यान में रखना। और एक एडवांटेज आपको और मिलती है अगर आप ये P3 Ultra वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको PWM डिमिंग का 3840 हर्ट्ज का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आपको तब कम में आएगा जब आप बहुत ही लंबे समय तक जो है लो लाइट में अपने स्मार्टफोन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी आंखों को स्ट्रेन करने से ये वाला सर्टिफिकेशन जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको अल्ट्रा वाले वेरिएंट में मिल जाता है। वहीं पे अगर इसके नॉर्मल वेरिएंट P3 वाले स्मार्टफोन की भी बात करें तो वहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस पैनल के साथ आने वाली डिस्प्ले मिलती है। तो यही एक छोटा सा चेंज है, एक फोन में जो है 1.5 का रेजोल्यूशन है और नॉर्मल वेरिएंट में 1.5 का रेजोल्यूशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। और वहीं पे इसके अंदर सिमिलर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी इस फोन में भी आपको अगर मैं पीक ब्राइटनेस बताऊँ, यहाँ पे 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना एक्चुअल में इतनी ब्राइटनेस नहीं जाएगी। वो कभी कभी HVM मोड पे आप कोई चीज़ें देखोगे तो आपको आपके स्मार्टफोन का हल्का सा कोई स्लाइडर सा डिस्प्ले पोर्शन जो है इतने निट्स तक चला जाता है। तो ये सब मार्केटिंग वगैरह के लिए अलग अलग ब्रांड जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और हाँ, दोनों फोन में एक एडवांटेज और है डिस्प्ले के मामले में कि दोनों फोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। तो इमर्सिव डिस्प्ले है, मैं यही बोलना चाहूँगा दोनों फोन्स की। तो आप मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह कंज्यूम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोनों के दोनों स्मार्टफोन से। और वहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें इन दोनों ही स्मार्टफोन के अगर जो है कुछ प्रोटेक्शन वगैरह की, तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन आपको फ्रंट साइड से Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अपने आप में बहुत ही डिसेंट प्रोटेक्शन है ये। और वहीं पे अगर हम दोनों स्मार्टफोन के वेट के भी बात करें तो P3 Ultra वाले स्मार्टफोन का जो दोस्तों वेट है वो 185 ग्राम्स का है, और नॉर्मल वेरिएंट P3 का जो वेट है वो 191 ग्राम का है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली ही Realme ने डिज़ाइन करते हुए रखे हैं, ये मैं बोलना चाहूँगा। और इन हैंड फील आपको ग्रिप्स में जो हैंडी ही फील होगी जब आप दोनों में से कोई वेरिएंट लेके कोई मल्टीमीडिया कंटेंट गेमिंग वगैरह करेंगे तो। और इसके बाद हम आगे बात करें अगर दोनों स्मार्टफोन्स के ओवरऑल जो है लुक्स के बारे में या फिर जो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो Realme एज यू दोस्तों अपने पी सीरीज़ के स्मार्टफोन में जो है काफ़ी नए नए जो है स्टाइल जो है लेके आता रहता है। जिसमें लास्ट जब इनका P3 Pro वाला वेरिएंट आया था तो उसमें आपको ग्लोइंग इफेक्ट्स देखने को मिले थे, डिम लाइट वगैरह में फोन पर बैक साइड में टॉर्च मारो तो बैक जो पैनल है उसके ऊपर दोस्तों अलग अलग जो है कलर रिफ्लेक्शंस जो है देखने को मिलती हैं। तो सिमिलर दोस्तों इस बार भी इन फोन्स के अंदर आप दोनों में से किसी भी वेरिएंट को लेंगे तो आप टॉर्च वगैरह मारेंगे लो लाइट में तो आपको कुछ मून पैटर्न्स वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छे भी लगते हैं वो देखने में। तो कलर चेंजिंग जो है ये दोनों ही फ़ोन्स में आपको फीचर देखने को मिल जाएगा बैक जो है फिनिश के अंदर। और वैसे साइड वगैरह के फ्रेम्स जो है वो पॉलीकार्बोनेट के ही हैं। वैसे अंडर 30,000 के फ़ोन्स में थोड़ा सा मेटल बिल्ड देते तो अच्छी बात होती है, लेकिन इट्स ओके गाइज। बाकी फ्रंट साइड से दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको पंच होल डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएगी। और चिन साइज और बेजल्स के मामले में दोस्तों बहुत ही मिनिमलिस्टिक चिन साइज बेजल्स जो है Realme ने दोनों फोन्स पर रखे हैं, जिसकी वजह से आपको एक बढ़िया इमर्सिव डिस्प्ले मिलेगा देखने को। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी आप जानना चाहते हैं तो 94% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वहीं पे मैं यही बोलना चाहूँगा आगे कि Realme ने बढ़िया तरीके से जो है दोनों के दोनों फ़ोन्स में इनके डिस्प्ले लुक्स बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद हम आगे बात करें अगर दोनों फ़ोन्स की जो है परफॉर्मेंस के बारे में जो है Realme का कहना है कि इन दोनों फ़ोन्स में जो चिपसेट्स लगी हुई हैं वो पहली बार ही इन्होंने जो है इन्हीं दोनों फ़ोन्स के लिए जो है अभी नई इंट्रोड्यूस जो है करी हैं। जैसे कि आप अगर इनका अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते हैं P3 Ultra तो वहाँ पर Dimensity की 8350 चिपसेट जो इन्होंने आपको प्रोवाइड करी है वो पहली बार
इसी फ़ोन के लिए जो है डायमेंसिटी ने लॉन्च करी है। और 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड बहुत ही पावरफुल चिपसेट है ये। सिमिलर अगर आप रियलमी का नॉर्मल P3 वेरिएंट भी लेते हैं तो वहाँ पे स्नैपड्रैगन की 6 Gen 4 चिपसेट जो इन्होंने आपको प्रोवाइड करी है, वो भी पहली बार इस P3 ही वेरिएंट में रियलमी के फ़ोन में लॉन्च हो रही है। वो भी 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड चिपसेट है। दोनों ही बढ़िया चिपसेट्स हैं दोस्तों, और गेमिंग करवाने का मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से केपेबल है। सारे मोबाइल गेम्स आप आज बढ़िया तरीके से हायर सेटिंग्स पे दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन का जाते हैं तो आपको खिलवा देंगी। और लेटेस्ट तो पे अगर ऑन स्कोर भी आप देखना चाहते हैं तो अगर आप P3 अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 1.4 मिलियन क्रॉस जो है ऑन स्कोर जाते हुए दिख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 8350 अल्ट्रा वाली चिपसेट जो लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देने वाली चिपसेट है। और वहीं पर दोस्तों यहाँ अगर आप रियलमी का P3 वेरिएंट लेते हैं तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के साथ जो ऑन स्कोर निकल के आ रहा है वो दोस्तों 7.5 लाख तक क्रॉस जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है ऑन स्कोर है उस चिपसेट के हिसाब से। तो कोई भी फ़ोन लीजिए, आपको गेमिंग के मामले में जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन्स जो है निकाल के देंगे। और हाँ दोस्तों, गेमर्स को टारगेट करते हुए इन्होंने आपको दोनों के दोनों फ़ोन्स में जो है 6055 mm² जो है वेपर चैम्बर कूलिंग जो है वो भी ऑप्शन प्रोवाइड करा है। तो लंबे समय तक आप गेमिंग वगैरह करते हो कंटिन्यूसली तो थर्मल्स वगैरह फ़ोन के ठंडे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ये भी एक अच्छा या कमाल का फीचर है। और अगर आप अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते हो तो एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि वहाँ आपको रे ट्रेसिंग का भी फीचर जो है देखने को मिल जाएगा। तो गेमर्स को पूरी तरह से खुश किया है ब्रांड ने, इतने अच्छे फीचर्स देके, और आपको GT मोड वगैरह दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप जो है अलग अलग चीज़ें जो है कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह को सेटअप वगैरह वो आप सब ट्विक वगैरह अंदर जाके देख लेना, वो सब जैसे पहले कर पाते हैं रियलमी के फ़ोन्स में, आपको इन दोनों फ़ोन्स में भी आप दोबारा से ऑप्शन मिल रहा है करने के लिए। और इन्होंने आपको जो है एक तरह से इन दोनों के दोनों फ़ोन्स में जो है मैं बोलना चाहूँगा कि बैटरी के मामले में जो है 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपसे ब्रांड जो है सिलिकॉन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड बैटरी जो है प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 6000 mAh की बैटरी आपको जो है काफ़ी लंबे समय तक आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो साथ देगी। और अगर आप अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको 80 वाट का फास्ट चार्ज अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो आपको 45 वाट का अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। भाई ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बैटरी दोनों फ़ोन में जो है सेम कैपेसिटी की आ रही है। ये मुझे रियलमी का काफ़ी इनिशिएटिव लगा। और नॉर्मल यूसेज करेंगे तो दोस्तों तो आपकी जो है 1.5 से 2 दिन तक बैटरी आराम से जो है साथ देगी। और वहीं एक्सट्रीम यूसेज पे भी दोस्तों 1-1.5 दिन तक बैटरी आपके फर्स्ट क्लास तरीके से साथ देने वाली है। तो ओवरऑल बैटरी लाइफ के मामले में दोनों के दोनों स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और यहीं पर दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा बैटरी के मामले में कि आपको जो है बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन जो है अगर आप अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उससे कई लोगों को समझ नहीं आता उससे होता क्या, तो उससे ये होता है कि आपके फ़ोन में जब आप गेमिंग वगैरह करते हो तो बाईपास चार्जिंग के ऑप्शन को जब आप ऑन करते हैं तो सीधा जो पावर जाती है वो मदरबोर्ड में जो है प्लगिंग होते हुए जाती है, तो बैटरी वगैरह से जो है आपका फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाता है, सीधा मदरबोर्ड की तरफ जो है पावर जो पुश हो जाती है, जिससे गेमिंग में आपको काफ़ी जो है लंबे समय तक आपको जो है आप गेमिंग भी जो है कर पाते हो, उसकी नीड भी होती है गेमिंग के टाइम पे। क्योंकि अगर नॉर्मल अगर गेमिंग आप कर रहे हो और अगर बैटरी भी आप चार्जर में लगा रहे हो, बैटरी को ही वो चार्ज करने लग जाएगा तो फ़ोन बहुत हीटअप हो जाएगा और एक्सप्लोड होने की भी चांसेस होती है। तो यही एक बाईपास चार्जिंग के ऑप्शन से बेनिफिट हो जाता है कि आपका ऐसे टाइम पे गेमिंग के टाइम पे अगर आप बाईपास चार्जिंग ऑन कर देते हैं तो आपकी बैटरी वगैरह एक्सप्लोड नहीं होती, क्योंकि सीधा मदरबोर्ड को पावर पुश होती है। और यहाँ पे मैं आपको अगर आगे लेके चलूँगा और बात करें हम अगर स्मार्टफोन्स की कुछ जो है कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो कैमरा स्पेसिफिकेशन के मामले में भी दोस्तों थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन आप लोगों को जो है दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई से भी दोनों फोन्स लेते हैं तो डुअल कैमरा सेटअप भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम अल्ट्रा वाले की पहले बात कर ले तो वहाँ पे प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको सोनी का सेंसर 896 देखने को मिल जाएगा OIS के फीचर के साथ। वहीं सेकेंडरी कैमरा आपको उस फोन में जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर के तौर पर रियलमी ने प्रोवाइड कर दिया है। और सिमिलर कैमरा सेटअप आपको जो है वहाँ पे P3 वाले वेरिएंट में भी देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही है और वहाँ पे सेकेंडरी कैमरा बस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर की तरफ दिया है, तो अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट वहाँ पे नहीं है। तो यही एक छोटा सा चेंज है। और वैसे दोनों के दोनों स्मार्टफोन में जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल के आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको क्योंकि सोनी का सेंसर है तो ऑब्वियसली आपको अबव एवरेज डिसेंट रिजल्ट ही जो है कैमरा की अंदर जो है देखने को मिलेंगे अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी करना चाहेंगे तो। और वैसे तो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, तो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो रियलमी वाले जो है P सीरीज़ में नहीं बनाते, क्योंकि वो सीरीज़ इनकी अलग आती है। जैसे रियलमी 14 प्रो सीरीज़ है वो पूरी कैमरा सेंट्रिक सीरीज़ है, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती। तो इनमें आपको परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस रियलमी ने करते हुए जो है चिपसेट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हुए ये फ़ोन्स जो है निकाले हुए हैं। तो फिर भी मैं कैमरा के रिजल्ट्स आपको बताना चाहूँगा कि आपको अच्छे डिसेंट ही देखने को मिल जाएंगे ड्यू टू सोनी सेंसर्स। और वीडियोग्राफी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोनों के दोनों फ़ोन्स में आप रेयर साइड से जो है अगर अल्ट्रा वेरिएंट लेते हैं तो 4K वीडियो आप 60 FPS शूट कर पाएंगे, नॉर्मल वेरिएंट में 4K 30 FPS शूट कर पाएंगे। और फ्रंट साइड से आप सिर्फ 1080p अप टू 10 जो है 30 FPS दोनों फ़ोन से शूट कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम अगर आगे बात करें
दोनों के दोनों फ़ोन्स में कुछ जो है रैम स्टोरेज टाइप की। तो अगर आप दोस्तों अल्ट्रा वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे LPDDR5X रैम आपको मिलती है और UFS की 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। और नॉर्मल वेरिएंट अगर लेते हैं P3 वाला तो वहाँ पर LPDDR4X रैम मिलती है और UFS की 2.2 स्टोरेज टाइप मिलती है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे अगर आपको OS एंड UI के बारे में बताऊँ तो Realme का दोस्तों अपना जो लेटेस्ट Realme UI 6.0 है वो आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल जाता है। और इनबिल्ट इनके दोनों फोन्स में Android 15 ही आ रहा है। और ब्रांड का कहना है कि अपग्रेडेबिलिटी के बारे में आपको 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल की आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट देखने को मिल जाएंगी। तो एंड्रॉइड 15 से 17 तक दोनों फोन्स आराम से चल जाएंगे जब भी वो जो है वर्जन गूगल वाले लॉन्च करेंगे तो। और इसके बाद हम अगर आगे बात करें इन दोनों स्मार्टफोन्स की जो है कुछ सेंसर वगैरह की, तो सभी सेंसर्स का सपोर्ट आपको दोनों फोन में मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है दोनों फोन्स में, फेस जो है अनलॉक का भी फीचर आपको दोनों फोन्स में मिलता है। बढ़िया तरीके से सारे सेंसर्स काम करते हैं, जायरोस्कोप वगैरह सब कुछ है। और अगर कनेक्टिविटी से भी साथ में डिस्कस कर लें तो 5G के दोनों फोन जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही लेटेस्ट चिपसेट पे बेस्ड हैं। तो आपको दोनों फोन्स में जो है 5G के 15 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पे वाईफाई का 6 वर्जन आपको दोनों फोन्स में मिलता है। ब्लूटूथ का 5.4 आपको देखने को मिल जाएगा वर्जन। बाकी डुअल बैंड वाईफाई 12 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग। और हाँ दोस्तों आईआर ब्लास्टर का भी सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में मिलता है। हाँ NFC का सपोर्ट नहीं दिया ब्रांड ने, ये थोड़ा सा मेरे को भी कंसर्न है, जो कि देना चाहिए था क्योंकि उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। बाकी सारे के सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको जो है लेटेस्ट ब्रांड ने दोनों फोन्स में डाल के दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ब्रांड ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है रखा है फीचर्स देते हुए। और इसके बाद हम कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें तो दोनों फोन्स में जैसे आपको बताया HDR10 का सपोर्ट है, तो इमर्सिव डिस्प्ले तो है ही। और यहाँ पे आपको जो है वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है। और नेक्स्ट स्क्रैन के सारे वीडियोस आप जो है HDR पर देख पाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है इनका दोनों के दोनों फोन्स के अंदर कहना है कि आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट जो है मिलता है। और कुछ दोस्तों ऑडियो का सपोर्ट जो Realme का अपना खुद का ही है वो आपको दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आप हेडफोन वगैरह या कोई ईयरफोन्स वगैरह लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों फोन्स में नहीं है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस से बेटर फीचर नहीं है आपको बताना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा साउंड आपका जो है उठा देगा जब आप कोई ईयरफोन्स या हेडफोन्स पे साउंड प्लगिंग करके जो है अपना जो है सुनेंगे एट अ टाइम मल्टीमीडिया का कंजप्शन करते हुए, तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें दोनों फोन्स के अंदर IP रेटिंग की, दोनों फोन्स में IP69 की रेटिंग Realme प्रोवाइड करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी। और दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है SAR वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही देखने को मिल जाएगी। और स्लिम शॉट के बारे में बताऊँ दोनों के दोनों फोन्स में आपको सिर्फ डुअल नैनो सिम कार्ड लगाने का ही सपोर्ट है, कोई मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो यही है दोस्तों दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और Realme का कहना है कि दोस्तों कुछ 2-4 AI फीचर्स भी आपको आप दोनों में से कोई फोन लेते हैं तो आपको उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अब ट्रेंड चल पड़ा है AI फीचर्स देने का, हर ब्रांड दे रहा है तो इन्होंने भी दिए हैं। तो सर्कल टू सर्च आपको मिल जाता है। बाकी आपको AI राइटर का फीचर मिलता है। और इसके बाद आपको AI की मदद से आपको कोई आपको जो है अपनी समरी वगैरह निकलवानी है वो सब भी आप कर सकते हो। बाकी AI के थ्रू आप दोस्तों कोई AI कॉल रिकॉर्डर है तो उसके थ्रू आप जो है कोई अगर आप कोई नोट्स वगैरह को रिकॉर्ड वगैरह करवा के जो है ट्रांसलेट करवा चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप किसी लेक्चर वगैरह में हो तो फ़ोन रख दो, रिकॉर्ड वगैरह अपने आप कर देगा और उसके बाद उसकी समरी वगैरह निकलवा सकते हो। और AI लूप का फीचर है, तो आपके पास अगर कोई आपको इमीडिएट कोई किसी सोशल मीडिया पे अपनी कोई इमेज वगैरह शेयर करनी है तो साइड में रिंग्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो AI जो है स्मार्ट लूप उसके थ्रू आप ये सब जो है कर सकते हो। तो Realme के फ़ोन में सब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये फ़ोन वगैरह में चेक कर लेना, मैजिक इरेजर वगैरह सब आपको जो है हर ब्रांड जैसे फीचर्स दे रहा है, ओप्पो वीवो सब ये आपको जो है Realme में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अंदर आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम अगर एट लास्ट में बात कर लें दोनों के दोनों फोन्स की प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा Realme P3 अल्ट्रा वाले स्मार्टफोन में आपको 3 प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट 8/128GB, उसके बाद सीरा मिड वेरिएंट 8/250 और सीरा टॉप वेरिएंट 12/256GB का देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट की प्राइस उन्होंने जो है ये 25,000 रखी हुई है। अभी इसके ऊपर 1-2 हज़ार का डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो उसको आप लगा दें तो आपकी नेट इफेक्टिव प्राइस कम होकर जो है वो 23,000 रुपये बैठ जाएगी। और सिमिलर दोस्तों जो P3 नॉर्मल वेरिएंट है उसके अंदर भी आपको जो है 2-3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो उसकी भी जो बेस वेरिएंट 8/128GB की प्राइस है वो 18,000 है, लेकिन 1-2 हज़ार का डिस्काउंट लगा के आपको 16,000 समथिंग में जो है फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और मैंने दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दें, डेफिनेटली उनको बाद में आके फर्दर आप कंसिडर जरूर कर लीजिएगा। और चलते चलते अब मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस एंटायर Realme के P सीरीज़ के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए फ़ोन्स बहुत अच्छे Realme ने स्पेसिफिकली गेमर्स को फोकस करते हुए निकाले
वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। और जैसा कि जब भी मैं गेमिंग स्मार्टफोन का कोई रिव्यू बनाता हूँ, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो गेमर्स को हमेशा जो नीड्स होती हैं जब भी वो गेमिंग फ़ोन को बाय करता है, तो वो होती है एक नंबर 1 इज़ एक पावरफुल चिपसेट, नंबर 2 इज़ एक डिसेंट बैटरी कैपेसिटी। तो ये दोनों के दोनों फ़ोन्स में हमने देखा कि ये दोनों चीज़ें जो है गेमर्स की जो नीड होती हैं फुलफिल हो रही हैं। आप दोनों में से कोई सा भी वेरिएंट लेते हैं तो जो चिपसेट आपको चाहिए पावरफुल दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको मिल रही है। चाहे आप P3 वाला फ़ोन लें उसमें आपको 6 Gen 4 मिल रही है, P3 आप जो है आप P3 अल्ट्रा वाला वेरिएंट है तो वहाँ पर Dimensity की 350 चिपसेट मिल रही है। गेमिंग करवाने के बाद में दोनों ही पावरफुल चिपसेट है, आराम से आपको मज़ेदार गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फ़ोन दिलवा देंगे। और जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताया बैटरी, लॉन्गर बैटरी लाइफ, वो भी आपको दोनों फ़ोन्स में रियलमी ने पूरी की पूरी 6000 mAh देके जो है बढ़िया खुश किया है और लंबे समय तक आपकी गेमिंग के टाइम पे बैटरी आपका फुल साथ देगी। और फास्ट चार्जिंग एडेप्टर का तो आपको साथ में बॉक्स में दे ही रहे हैं वो लोग। तो मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक स्पेसिफिकली अंडर 25,000 20,000 में अगर आपका बजट थोड़ा सा और टाइट है लेने हैं फ़ोन्स, तो आप इन दोनों में से किसी भी फ़ोन के साथ जा सकते हैं। और कैमरा के फीचर्स भी मैं बोलूँगा कि इम्प्रोवाइज्ड ही आपको मिल रहे हैं, क्योंकि सोनी का सेंसर लगा दिया है। तो फोटोग्राफी फ्रीक भी अगर कोई पर्सन है उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि आपको बढ़िया जो है अब एवरेज रिजल्ट इनके कैमराज भी जो है दिलवा देंगे, स्पेशली अगर अल्ट्रा वाइड वेरिएंट लेते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे 896 सेंसर का आपको सपोर्ट सोनी का जो है देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट स्मार्टफोन है दोस्तों, और गेमिंग वगैरह करने में और मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में सब चीज़ों में आपका जो है भरपूर साथ देंगे। और डेफिनेटली आप दोनों फोन्स को जो है ट्राई कीजिए। बाकी हमारे आज के इस रिव्यू के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू कंपैरिजन का वीडियो और Realme P3 सीरीज़, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे यही मिलता रहूँगा आने वाली नई टेक वीडियोज़ के अंदर। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच गाइस।